अस्सलाम वालेकुम। हमारी गंदम की फी एकड़ पैदावार में कमी की एक वजह यह भी होती है कि कुछ बीमारियां हमलावर होती हैं और हमारे किसान भाइयों को पता ही नहीं चलता, और जब पता चलता है तब तक इतना हमला हो चुका होता है कि पूरा एकड़ का एकड़ या इससे भी ज़्यादा तबाह हो जाते हैं या पैदावार इंतहाई कम हो जाती है। तो किसान भाइयों, आज ऐसी ही एक बीमारी के बारे में आपको मैं बताने लगा हूं जिसको लूज स्मार्ट कहते हैं। लूज स्मार्ट गंदम के जो सिट्टा होता है उसकी एक फंगस की बीमारी है। फंगस से ये पैदा होती है, यानी एक रस्ट की ही किस्म है, लेकिन ये लीफ का रस्ट नहीं है, यानी पत्ते का रस्ट नहीं है, और स्टेम यानी तने का रस्ट नहीं है, ये सिट्टे का रस्ट है और ये बहुत ही ख़तरनाक है। इसके 2-3 आपको मैं आज इलाज बता देता हूं। अगर वो बर वक्त आप कर लें तो आपकी गंदम तबाही से बच सकती है, वरना हवा के साथ ये जो काला सिट्टा आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो बीज बनना था या दाना गंदम का बनना था वो नहीं बन सका, और इसके दोदियापन को रस्ट लगी है, जंग लग गया है, या आप ये कह लें कि उसके ऊपर फफूंदी लग गई है। तो इसलिए ये खुद तो नकारा हो ही गया है ये वाला सिट्टा। इसने जहाँ जहाँ हवा से फैलना है, ये जो आपको जंग तरह की चीज़ लग रही है, जिस तरह लोहे को जंग लगता है और वो आहिस्ता आहिस्ता फैलता है सारे, इसी तरह ये जंग भी गंदम में फैल सकता है। तो किसान भाइयों, बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है, और आप कम से कम हफ्ते में 2 दफ़ा, जब तक अब आप गंदम तैयार नहीं हो जाती आपकी, आप अपनी स्काउटिंग करें, गंदम में घूमें फिरें और देखें कि आपको ये काले रंग के सिट्टे तो नहीं कहीं नज़र आ रहे। ये काले रंग के जो सिट्टे हैं बास औकात ये स्लो पॉइजन का काम करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फैलते हैं, और पूरी तरह अगर सिट्टे पे ना भी फैलें तो ये कुछ हिस्से को डैमेज ज़रूर करते हैं। तो किसान भाइयों, ये आते क्यों हैं? हम आपको बारहा बताते रहे हैं कि जब आप गंदम के बीज को जहर लगाकर काश्त करेंगे और फफूंदी का जहर लगाएंगे तो उससे ये वाली बीमारी नहीं आएगी। जिन बीजों को जहर नहीं लगा था, अब फील्ड में वो वाली जो बीमारियां हैं वो जाहिर हो रही हैं। आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, हम आपको मुख्तलिफ इलाके की वीडियोस दिखा रहे हैं। तो अब ये बीमारी आउटब्रेक हो चुकी है मुख्तलिफ इलाकों में। तो अब इसका जो हल है वो सिर्फ ये है कि अगर आपके खेत में कम तादाद में हैं तो उनको निकालें, बड़ी एहतियात से निकालें कि इनका जो पाउडर है वो फैले ना, निकालें, और इनको कम से कम 1 फुट गहरा घड़ा खोदें और उसके अंदर इसको रख के ऊपर मिट्टी डाल दें, तब ये बचा है। वरना ये फैल जाती है, ना जलाने से ये जाएगी, ना ये पानी में डालने से जाएगी, ना आप सड़क में फैलेंगे तो जाएगी, तो किसी सूरत नहीं जाएगी। जल इसलिए नहीं सकती कि ये बिल्कुल अभी जो है वो गीली है, मॉइस्चर ज़्यादा है, इसको आग पकड़ेगी नहीं। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि नंबर 1 इसको दबा दें। और किसान भाई, अगर आप देखें कि खेत में ज़्यादा हैं, यानी एक कनाल में अगर 50-60 के करीब हैं, तो फिर इसका मतलब है कि अगर आपके पास 10 एकड़ हैं तो आपको बहुत मुश्किल होगा एक एक करके पिक करना। कर लें तो बेहतर, वरना इसको फंजीसाइड स्प्रे करें किसी अच्छी कंपनी का। तो ये स्प्रे जो आप फफूंदी कश जहर का स्प्रे जब करेंगे तो उससे भी ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और कोशिश करें कि बर वक्त इसका कोई कंट्रोल कर लें। अगर ये फैल गई तो फिर इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तीसरा काम जो करना है किसान भाइयों, ऐसे खेत जहां आपको ये वाली बीमारी नज़र आए उसका कोशिश करें कि बीज अगले साल के लिए ना रखें, क्योंकि ये बीमारी जो है वो बीज से अगले बीज में मुंतकिल होती है। तो अगर बीज में ये एक दफ़ा आ जाए तो इसका निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो किसान भाइयों, जो लूज स्मट की बीमारी है, इससे अपनी गंदम को बचाएं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।